मरियम बीबी का मैंने बयान देखा है कि पीटीआई के लोग मिन्नत समाजत कर रहे हैं नून लीग में आने की। तो मरियम बीबी, इसका दावा करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन का ऐलान करें, पता लग जाएगा पीटीआई का कौन कौन सा शख्स जो है वो आपकी टिकट लेता है जाके। और मैं यहां खड़ा होकर दावा नहीं करूंगा, मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट फ्राइंग पैन समेत पीटीआई के टिकट मांग रहे हैं। आपके बहुत सारे कैंडिडेट इस्त्री पीएमएलएन में छोड़ देंगे और फ्राइंग पैन समेत जो है वो पीटीआई का टिकट मांगेंगे। आप इलेक्शन का ऐलान करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एफआईआर 28 तारीख को काटी जाती है नवंबर को। उसके बाद एक उसी एलिजेड इंसिडेंट में 4 तारीख को 3 एफआईआर कराची में काटी जाती हैं, जिनको महसूद साहब पहले ही वहां पर लिटिगेशन के अंदर है, मेरे वकील हैं वहां पर कराची में। ये उन एफआईआर के बाद दोबारा 5 तारीख को ये वाली एफआईआर जो है ये काटी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, पसनी बिल्कुल बीच के ऊपर रिमोट एरिया में। उसके बाद फिर इसी केस में और भी एफआईआर होती हैं बाद में। ये एफआईआर जो है ये छुपाई जाती है। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा कोर्ट के अंदर मेहनत करके इस एफआईआर को, मैं उसमें अदालतों का शुक्रिया अदा करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसन शुक्रिया अदा करूंगा, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का खुसूसन शुक्रिया अदा करूंगा, अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा। घंटों इस अदालत में, आप तो देखते हैं जो साफी हैं, मैं सुबह 8:30 बजे आता हूँ, 3-3 बजे तक बैठना पड़ता था, शायद 8-10 पेशियां पड़ी और मुतद्दद दिन सारा दिन यहाँ बैठ के जज साहब ने ग्रेस का मुजाहरा करते हुए बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर का नंबर हमें निकलवा के दिया। कॉपी हमें फिर भी ना दी गई। हमने अपने तरीके से किसी तरीके से वो एफआईआर की कॉपी ली। आज उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है जो एक हिफाजती जमानत मिली है, आगे देखेंगे उसका प्रोसेस क्या बनता है। और इसमें सिर्फ आपको बताने की बात यह है कि किस तरीके से एफआईआर की जाती हैं मल्टीपल, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वाजे तौहीन है, एक वाजे उसको ओबे नहीं किया जा रहा। ये तमाम वकला इस बात को जानते हैं, तमाम अदालतें इस बात को जानती हैं, हर कानून को जानने वाला शख्स ये जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है सुगरा बीबी केस, जिसमें वाजे लिख दिया गया है कि जब एक एफआईआर हो जाए तो सब्सिक्वेंट एफआईआर नहीं हो सकती उसी जुर्म पे। अगर आपने कोई नई चीज लेके आनी तो उसी एफआईआर में लेके आइए, उसी में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं, उसी में आप नई फैक्ट्स लेके आए अगर लेके आने हैं तो। लेकिन यहां पर दर्जनों एफआईआर दे दी जाती हैं। पुलिस को भी पता है इस केस का, पुलिस को भी इस कानून का पता है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहाँ पर कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनको सजा नहीं है। अब आप देखिए ये जिन मुद्दइयों ने और जिन पुलिस वालों ने एफआईआर करवाई हैं, मैं तो इस चक्की में पिस रहा हूं, लेकिन कोई उनको पूछेगा नहीं, ना उनकी कोई इंक्वायरी होगी, ना सस्पेंशन होगी, ना इवन उन्हें वार्निंग भी नहीं इशू होगी, उनके रिकॉर्ड क्लीन है। तो इसलिए ये मुल्क जिस सिमत में जा रहा है, दुआ है खुदा से कि इलेक्शन जल्दी हो ताकि हम इस सारी सिचुएशन में से बाहर निकले। कल इसी जगह पर इमरान खान साहब तशरीफ लाए, सारा दिन मैं यहां था, आप सबने देखा कि किस तरीके से यहां पर ब्लेटेंट तरीके से सिक्योरिटी का ब्रीच किया गया। किसी तरीके की सिक्योरिटी का कल अरेंजमेंट नहीं था, मैं सारा दिन यहां था, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था उनके आने से पहले। कोई हाई कोर्ट में आते और जाते किसी को चेक नहीं किया जा रहा था। जारी बात है ये जजेस का काम नहीं है, ये पुलिस का काम था, ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं ये उनका काम था, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। तमाम गेट्स के ऊपर उन्हें चेकिंग करनी चाहिए थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों 100 लोग ऊपर छत और बालकनीज के ऊपर थी, कोई एक्सेस कंट्रोल में नहीं थी। जहां ऊपर से कैमरा जा सकता था वहां से खुदा न खास्ता और सानहा भी हो सकता था। यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच की गई, इमरान खान साहब को उनकी किस्मत के रहमो करम पर छोड़ा गया। ये मैं इंतजामिया में बात कर रहा हूं, अदालत का तो हुक्म है, पहुंचना है तो पहुंचना है, लेकिन ये सिक्योरिटी का काम है कि उनको हर सूरत सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो नहीं की गई। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन मकसद क्या था? ये सारा प्रेशर डाल के, मीन सिक्योरिटी ना दे के, उनको वल्नरेबल करके, उनको इतना ज्यादा एक्सपोज करके, ये सिक्योरिटी जो पुलिस के जुम्मे है, उन्होंने कोशिश इसकी है कि इससे प्रेशर बढ़े और शायद जो आने वाला इलेक्शन है उसकी डिमांड से पीटीआई पीछे हट जाए। सदर साहब ने ऐलान कर दिया है, उनके ऐलान के बाद अब कोई लीगल लकूना नहीं रह गया।
अब ये रोजे रोशन की तरह वाजे हो गया है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए। अब जो नहीं करवाएगा वो आइन शिकनी करेगा, और आइन शिकनी की सजा आइन के अंदर बड़ी वाजे तौर पर है। हम उम्मीद करते हैं आला अदालतों से भी, हम उम्मीद करते हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर जरखेज दिमाग हैं उनसे, कि पाकिस्तान में आइन शिकनी ना होने दी जाए। इलेक्शन होगा तो लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे। मरियम बीबी का मैंने बयान देखा है कि पीटीआई के लोग मिन्नत समाजित कर रहे हैं नून लीग में आने की, तो मरियम बीबी इसका दावा करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन का ऐलान करें, पता लग जाएगा पीटीआई का कौन कौन सा शख्स जो है वो आपकी टिकट लेता है जाके। और मैं यहां खड़ा होकर दावा नहीं करूंगा, मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट फ्राइंग पैन समेत पीटीआई के टिकट मांग रहे हैं। आपके बहुत सारे कैंडिडेट इस्त्री पीएमएलएन में छोड़ देंगे और फ्राइंग पैन समेत जो है वो पीटीआई का टिकट मांगेंगे। आप इलेक्शन का ऐलान करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो पाकिस्तान के साथ इस टाइम खेल खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के आइन को एक साइड पे रख के ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। उसके अलावा ये आपस में भी लड़ रहे हैं। आप देखिए कि क्या एक तरफ तो ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जमीन तंग की हुई है मिफ्ता इस्माइल पर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है शाहिद हकान अब्बासी के ऊपर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है हर उस शख्स पे जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ बात करता है। खिलाफ बात लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये 200 से नीचे डॉलर करने आए थे, इन्होंने 300 से नीचे डॉलर कर दिया है, बल्कि उससे भी ऊपर चला जाना है। ये पाकिस्तान में महंगाई कम करने आए थे, अब इतनी महंगाई होगी कि लोग सुन्न हो गए। लोगों को अब पता ही नहीं चल रहा कि कितनी महंगाई हो गई है। ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने आए थे, मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। हर सेक्टर में इन्होंने तबाही मचाई है। आज मैं टेलीविजन पे खबर देख रहा था, मुझे नहीं पता वो दुरुस्त है या नहीं है, उस एक टेलीविजन का मैं टिकर देख रहा था कि जो तलबा किसी प्रोसेशन में, किसी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उनके यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिले नहीं किए जाएंगे। इससे बड़ा बारबैरिक जो है वो थ्रेट क्या होगा? इससे बड़ा स्टूपिड थ्रेट क्या होगा? तलबा किसी भी मुल्क के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस मुल्क की बुनियादी इकाई होती है, वो आने वाली नस्ल है आपकी। आप अगर उनके जहनों पर इस तरीके से पाबंदी लगाएंगे, उनके जहनों को इस तरीके से आप जेल में रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुल्क की तबाही जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको कुछ होश के नाखन लेने चाहिए तलबा के ऊपर, और माशरे के जो दूसरे पढ़े लिखे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हमारा आइन हमें यह हक देता है कि हम अपनी आज़ादी राय का इजहार करें, तो उसका राय का इजहार होने का मौका सबको मिलना चाहिए।